तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। इसको हम खाली रेसिड्यू थ्योरम भी क्या लेते हैं, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम भी। ठीक है, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, हमारा जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होगा विद इन ए क्लोज कर्व सी। ये हमारा क्लोज कर्व जो है तो इसके अंदर सभी पॉइंट पर ये हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक, आगे लिखा एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो सिंगुलरिटीज़ हैं वो फाइनाइट हैं, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, हम माने लेते हैं इसके अंदर 4 सिंगुलरिटीज़ हैं तो ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और उसके अलावा सब पर ये हमारा फंक्शन कैसा है, वो एनालिटिक होता है। ठीक है, तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। ठीक है, सम ऑफ द रेसिड्यू, तो जो रेसिड्यू इस पर हम निकालेंगे, जितने पोल्स हैं उन सब पे हम क्या करेंगे, अलग अलग रेसिड्यू निकाल लेंगे और उसका हम सम कर देंगे और उसको हम 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू किसकी होगी, इंटीग्रल की होगी। ठीक है, ओके, तो हमने कॉशी रेसिड्यू थ्योरम पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को निकालना बाय यूजिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि सी क्या है। यहाँ क्वेश्चन में सी दे रखा, वो एक यूनिट सर्किल है। तो सबसे पहले हम यूनिट सर्किल बना लेंगे। ये हमारा यूनिट सर्किल हो गया। यूनिट सर्किल कौन सा सर्किल है, ये हमारा वो सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है, क्योंकि z -0 इसको लिख सकते हैं, सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है इसकी 1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये 1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक -1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके पोल्स निकालते हैं। पहले सबसे पहले सी को हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम पोल निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोल्स ऑफ एफ जेड आर। तो ये हमारा पूरा फंक्शन क्या होगा, एफ जेड होगा। ठीक है, तो इसमें पोल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम 0 से इक्वेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को हमने 0 से इक्वेट करा तो z की वैल्यू यहाँ 0 मिली और ये 2 - z इक्वल टू 0, इट मीन्स डैट z इक्वल टू 0 एंड 2। तो z की वैल्यू 0 और 2 आ गई, 2 पोल आ गए। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 पोल कहाँ पर होगा, z इक्वल टू 0 वैल्यू यहाँ पर होगी, तो एक पोल तो यहाँ पर आ गया। z इक्वल टू 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो 2 आगे कहीं होगा, तो यहाँ कहीं 2 होगा, तो हम यहाँ 2 माने ले रहे हैं, तो दूसरा पोल क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो ये पोल हमारा बाहर होगा। तो कॉशी रेसिड्यू थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हमारा एफ जेड फंक्शन इस सी के अंदर, ये हमारा सी है, इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल विद इन सी। तो सी के अंदर जितने ही फाइनाइट नंबर ऑफ पोल हैं, या फाइनाइट नंबर ऑफ पोल कितने हैं, सिर्फ एक है, जेड इक्वल टू 0 पर। तो इसके ऊपर हम सिर्फ रेसिड्यू निकालेंगे, बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस z इक्वल टू 0 इज ए कैसा पोल है, कि सिंपल पोल विद इन सी। तो सी के अंदर सिर्फ हमारे पास एक सिंपल पोल आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी पर रेसिड्यू निकालेंगे। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। तो सिंपल पोल पे हमने रेसिड्यू निकालने का मेथड क्या बताया था, जब z इक्वल टू a होता है तो इस पर रेसिड्यू निकालने का तरीका हमने बताया था, z इक्वल टू a पर निकालते हैं लिमिट z टेंस टू a z माइनस a, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन एफ जेड से, z माइनस ए फंक्शन एफ जेड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका जो होता है, जब हमें कोई सिंपल पोल दे रखा है तो निकालने का मेथड होता है। ठीक है, तो यही मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, क्योंकि 0 हमारा क्या सिंपल पोल है, विद इन सी है ये, तो z टेंस टू 0 हो जाएगा। तो z माइनस ए, तो z माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, z हो गया, ठीक, इंटू एफ जेड। इसको हम एफ जेड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू एफ जेड। तो एफ जेड हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमने एफ जेड रख दिया 1 प्लस z अपॉन z 2 माइनस z। ठीक, तो इस z से ये z कैंसिल हो गया। अब z की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये 1 प्लस 0 आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 0, इट मीन्स 1/2 वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई,
रेसिड्यू की आ गई, और रेसिड्यू सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंट पर निकलना है, ठीक, क्योंकि विद इन सी जो है सिर्फ एक ही पोल है। अब हम लगा देंगे देयरफॉर बाई रेसिड्यू थ्योरम। बाई रेसिड्यू थ्योरम कह लें या बाई कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कह लें, बात एक ही है। क्या होता है, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ residues at the pole within C। तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है कि उसका स्टेटमेंट क्या है। तो हो जाएगा इंटीग्रल C, एफ जेड की जगह एफ जेड रख देंगे। एफ जेड हमारा है 1 प्लस जेड अपॉन जेड 2 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेसिड्यू आया है, वो कौन सा है, z इक्वल टू 0 पर। चाहो तो पहले ऐसे करके लिख लो, मेंशन कर दो, सिर्फ एक ही है रेसिड्यू और वो है z इक्वल टू 0 पर। और z इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रल 1 प्लस जेड अपॉन जेड 2 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू पाई आई। तो इस टाइप से हम कॉशी रेसिड्यू थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन में हम जो थे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम भी लगा सकते थे। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगा के भी हमारे पास यही आंसर आता, ठीक है। तो हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख के आता है बाई कॉशी रेसिड्यू थ्योरम तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है, हमें वही मेथड अप्लाई करना है। लिख के नहीं आता है तो हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो हमें ईजी लगे, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, और कुछ एग्जाम्पल इस टाइप की ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।